बच्चों, आज की संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए गए पाठ शब्द का प्रश्न अभ्यास करेंगे। और शब्द विचार के अंतर्गत पाठ 3 ये हम लोग पाठ पढ़ रहे थे व्याकरण निधि पुस्तक का। संस्कृत की जो व्याकरण की पुस्तक है, व्याकरण निधि का पाठ 3 है शब्द विचार। तो यहाँ पर शब्द विचार जो है ये पाठ 3 हम लोग पढ़ रहे थे और इसका आज हम लोग प्रश्न करेंगे। तो शब्द विचार के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और जब तक उसमें शब्द में विभक्ति लगने से पूर्व, प्रत्यय लगने से पूर्व वो प्रातिपदिक कहलाता है, उसे जो है शब्द कहते हैं, और जब प्रत्यय लग जाता है तो वो पद कहलाता है। तो यहाँ पर संज्ञावाचक शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और संख्यावाचक शब्द, क्रियापद और अव्यय, ये जो है प्रयोग के आधार पर शब्द को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर नाम से ही पता चलता है, संज्ञावाचक शब्द के अंतर्गत हम लोग संज्ञा वाले शब्दों का जो है इसमें अध्ययन करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और इसमें जो है इसका संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द संज्ञावाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे देव, मुनि, राजन आदि। और सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तत्, यत् आदि। और इसी तरह से हम लोगों ने विशेषण शब्द, संख्यावाचक शब्द और क्रियापद और अव्यय, इनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग इसका जो है और अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य, और इसमें जो पहला दिया है शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न इसे पुस्तक में ही करना है, तो प्रश्न लिखा हुआ है, केवल उत्तर हम लोग को लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग शब्द का वर्णों के सार्थक एवं वर्णों के सार्थक एवं क्रमिक मेल को सार्थक एवं क्रमिक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक एवं क्रमिक मेल को शब्द कहते हैं। तो इस तरह से ये शब्द किसे कहते हैं, इसका उत्तर है। और दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर दो दो उदाहरण देना है, तो उत्तर 2 है यहाँ पर। तो क में जो उदाहरण लिखना है वो संज्ञावाचक शब्द का लिखना है। तो यहाँ पे देव, मुनि और राजन, देव, मुनि और राजन। दूसरा संख्यावाचक शब्द लिखना है, या जैसे ख में पंच मतलब 5 होता है, और अष्ट मतलब 8 होता है। तो 2 पद लिखना है, तो 2 हम लोगों ने यहाँ लिखा है। तो इसे जो है अलग अलग खाली जगह में लिखना है। और ग में जो है क्रियापद लिखना है। क्रियापद जैसे पठति, खादति। तो पठति, खादति ये क्रियापद है, वर्तमान काल का है, लट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष का। और अब यहाँ पे गह में अव्यय लिखना है। अव्यय ये होते हैं जो कि लिंगों और वचनों में, तीनों लिंगों और तीनों वचनों में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अपि और एव, अपि और एव ये 2 अव्यय हैं। तो अपि का अर्थ होता है भी, और एव का अर्थ होता है ही। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने शब्द के बारे में जाना और इसमें दिए गए प्रश्न को पूरा किया। और अब हम लोग यहाँ पर 2 रूप लिखेंगे, जिसमें कि एक बालक का रूप और एक बालिका का, और 1 से
10 तक की संख्या संस्कृत में हम लोग लिखेंगे और फिर हम लोग फलों के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं शब्द रूप, और शब्द रूप में जो हम लोग सबसे पहले करेंगे वो है बालक का रूप। तो इसके लिए हमें विभक्ति और वचन इसको लिखना होगा, उसके बाद ही हम लोग इसके रूप को लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बालक शब्द का रूप, और यहाँ पर हम लोग उसके लिए लिखेंगे प्रथमा विभक्ति से लेके संबोधन तक का ये 7 कारक ही जो है वो 7 विभक्तियाँ जो है कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति और करण कारक तृतीया विभक्ति, इसी तरह से बाकी सब विभक्ति के लिखना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे शब्द रूप, हेडिंग डालेंगे शब्द रूप, और यहाँ पे हम लोग बालक शब्द का लिखेंगे, शब्द रूप बालक। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पुरुष, अब विभक्ति, यहाँ पे शब्द रूप है तो विभक्ति आएगी, धातु रूप होता तब हम लोग पुरुष लिखते हैं। यहाँ पे एक वचनम, फिर द्विवचनम, उसके बाद फिर बहुवचनम। ये तीनों वचन जो है वो शब्द रूप में भी होते हैं और धातु रूप में भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग विभक्ति के अंतर्गत विभक्ति लिखेंगे। सबसे पहली विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति, दूसरी द्वितीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो इस तरह से यहाँ पर ये सभी जो है विभक्ति लिखी गई। ये पूरे 7 विभक्ति होता है संबोधन को लेकर। संबोधन को और षष्ठी विभक्ति को कारक को नहीं माना जाता है, संबंध कारक और ये संबोधन इसको नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम वाक्य रचना करते हैं तो उसमें इसकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग बालक शब्द का रूप लिख रहे हैं। तो एक वचन में इसका रूप होगा बालकः, द्विवचन में बालकौ। ये पहला पाठ जो है अकारांत पुल्लिंग, ये बालक शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। तो यहाँ पे ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे हम लोग बालकः, बालकौ, और बहुवचन में हो जाएगा बालका, अनेक बालक, विसर्ग लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द है और इसके बारे में हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अब यहाँ पे द्वितीया विभक्ति में हो जाएगा बालकम, कर्म कारक होता है बालक, बालकम, इसमें यही रहेगा बालकौ ही रहेगा, बालकौ, बालकान। तो यहाँ पे, और अब हम लोग तृतीया विभक्ति जो है वो करण कारक होता है, से के अर्थ में होता है। तो बालकेन, बालकेन का अर्थ हो जाएगा बालक से, एक बालक से, और यहाँ पे बालकाभ्याम और यहाँ बालकैः। और चतुर्थी विभक्ति जो है वो संप्रदान कारक होता है, के लिए अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बालकाय हो जाएगा बालक के लिए। जब हमें बालक के लिए बोलना होगा तो यहाँ पर बालकाय बोलेंगे, बालक के लिए। और यहाँ पर बालकाभ्याम रहेगा
2 बालकों के लिए। और यहाँ पे बालकेभ्यः, तो यहाँ पे बालकेभ्यः हो जाएगा अनेक बालकों के लिए। और अब यहाँ पे पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है बालक से, तो यहाँ पे बालकात, बालकात बालक से। और फिर यहाँ पे बालकाभ्याम 2 बालकों से, बालकाभ्याम 2 बालकों से, और बालकेभ्यः अनेक बालकों से। तो इस अर्थ में प्रयोग होगा। और अब है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है, तो यहाँ पे बालकस्य, बालकस्य, और यहाँ पे बालकयोः, बालकस्य यानी एक बालक का, बालकयोः 2 बालकों का, और बालकानाम अनेक बालकों का। और सप्तमी विभक्ति में बालके, सप्तमी विभक्ति में बालके बालकयोः, बालकेषु। जब हम एक बालक के लिए कहेंगे तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, जब हम 2 बालकों की बात करेंगे तो द्विवचन के अंतर्गत प्रयोग किए गए शब्दों को प्रयोग करेंगे, और यहाँ बहुवचन के अंतर्गत इसका प्रयोग करेंगे। अब संबोधन में हम लोग प्रथमा, एक वचन में केवल बदलता है, इसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। यहाँ पे बालक विसर्ग हट जाएगा, संबोधन में विसर्ग हट जाएगा। हे बालक, हे बालकौ, और द्विवचन वैसे ही रहेगा, हे बालकौ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और बालकाः, हे बालकाः, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जैसे कारक होते हैं उसी अर्थ में शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। जब हमें बोलना होता है बालक को तो बालकम, बालक ने तो बालकः, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। तो यहाँ पे जो है प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए प्रयोग करते हैं, और द्वितीय विभक्ति कर्म के लिए, और तृतीय विभक्ति करण के लिए। ये कारक है। और चतुर्थी विभक्ति जो है वो संप्रदान और अपादान, पंचमी विभक्ति अपादान, और संबंध, संबंध तो जो है वो षष्ठी विभक्ति है, और अधिकरण सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर। और संबोधन तो संबोधन ही रहता है, संबोधन में संबोधन ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने जो है एक रूप के माध्यम से ये देखा कि किस तरह से यहाँ पर शब्दों का जो है बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति से लेकर पूरा संबोधन तक, और इसके बाद फिर इस विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, कर्म कारक के लिए द्वितीय का प्रयोग, करण के लिए तृतीया विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, और अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी, और संबोधन में संबोधन का रूप यहाँ पर लिखा गया है। और इसी अर्थ में जो है इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है बालक शब्द का रूप है। और अब हम लोग यहाँ पर इसी से मिलता जुलता रूप हम लोग राम का लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्द है ये, तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द अकारांत शब्दों का रूप इसी तरह से चलेगा, चाहे वो राम हो, चाहे वो देव हो, चाहे नृप हो, चाहे वो पितामह हो या पंडित हो, जिसके अंत में अस्वर आएगा वो इसका और पुल्लिंग शब्द होगा तो उसका रूप इसी तरह से चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देव शब्द का रूप लिखेंगे। तो देव शब्द का रूप भी बिल्कुल इसी तरह से अंतिम उच्चारण उसमें भी आएगा, और इसका जो है हम लोग यहाँ पर बदल के देव शब्द लिखेंगे। तो इस तरह से अकारांत पुल्लिंग के और भी शब्दों का रूप लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग शुरू करते हैं देव शब्द का रूप।
देव शब्द का रूप हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और उसमें जैसे बालका में बालका होता है, वैसे ही राम में रामा हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरह से इसका रूप लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। देव शब्द का रूप लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में देवः, द्वितीय विभक्ति में बालकौ होता है, तो यहाँ पे देवौ देवा। राम का हम लोग लिखेंगे राम का, राम का और देव शब्द का इन सब का रूप एक जैसा चलता है। रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः। बालक शब्द से बालकैः होता है, तो राम शब्द से रामैः। रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। और फिर है रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। संबंध कारक में बालका से होता है, राम से रामस्य हो जाएगा। रामस्य, रामयोः, रामाणाम। यहाँ पे एक जो अंतर आता है वो र होने की वजह से न की जगह पे ड हो जाता है। तो यहाँ पर दो अंतर है, यहाँ पे रामेण यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे रामाणाम। जबकि बालक शब्द में बालके न होता है, न यहाँ भी न होता है, यहाँ भी न होता है, लेकिन यहाँ पे र और श आने से उसमें परिवर्तन होता है। अधिकरण कारक में रामे, रामयोः, रामेषु, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामा। अब जो है यहाँ पर हे रामौ, हे रामाः। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम लोगों ने राम शब्द का रूप लिखा। और इसमें भी कर्ता राम ने, दो राम ने और अनेक रामों ने, को के लिए राम को, राम से के द्वारा, राम के लिए, और राम से, और रामस्य राम का, और रामे राम पर, राम में, और यहाँ पे संबोधन के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग एक वर्तमान काल का लट लकार का रूप लिखेंगे पठ धातु का। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं धातु रूप। पठ का मतलब होता है पढ़ना, तो पठ धातु का रूप हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और धातु रूप में जो है पुरुष होते हैं और लकार होता है। जिस तरह से टेंस और काल कहा जाता है, वर्तमान काल कहा जाता है, और संस्कृत में जो है यहाँ पर इसको लकार कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे धातु रूप, धातु रूप लिखेंगे। और धातु रूप के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पठ धातु का रूप। और पठ धातु में जो है
वो सबसे पहले हम लोग लट लकार का प्रयोग करेंगे। पठ का अर्थ होता है पठ का अर्थ होता है पढ़ना। तो इसके बारे में हम लोग लट लकार वर्तमान काल के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को रूप लिखने के लिए पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पुरुष, यहाँ पे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो ये 3 वचन हो गए। और पुरुष के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पुरुष, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का यहाँ पे लिखा। तीनों वचन के बारे में यहाँ पे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और अब यहाँ पे हम लोग लट लकार का प्रथम पुरुष का रूप लिखेंगे। और प्रथम पुरुष के रूप में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पठ है तो पठती हो जाएगा, पढ़ता है, 2 पढ़ते हैं पठतः, बहुत से पढ़ते हैं पठन्ति। और अब है यहाँ पे मध्यम पुरुष में पठसि, पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो, और पठत, तुम सब पढ़ते हो। और अब यहाँ पर उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठामि, पढ़ता हूँ, 2 पढ़ते हैं पठावः, और बहुत से पढ़ते हैं पठामः, वयम पठामः। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रथम पुरुष का प्रयोग जो है सह सर्वनाम के लिए, या बालक, राम, कोई भी संज्ञा शब्द हो, तो संज्ञा शब्द हो तो उसमें ये प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि राम शब्द है, रामः प्रथमा विभक्ति में आता है, वो करता है, तो रामः पठति, राम पढ़ता है। और राम की जगह अगर हम सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे तो रामः पठति हो जाएगा। तो जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और संज्ञा का प्रयोग खाली प्रथम पुरुष में करते हैं। और बाकी ये जो है सर्वनाम शब्दों में यहाँ पर त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो ये जो है यहाँ पे जो कि पाठ 4 में, विद्यालय पाठ में इसका प्रयोग बताया गया है। तो यहाँ पे जो है हम लोग पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ये रूप बना है और इसी के प्रयोग से वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पर जो है इसे अब हम लोग 1 से 50 तक जो है वो गणना लिखेंगे। यहाँ पे 1 से 10 तक हम लोग संस्कृत में गणना लिखेंगे। तो यहाँ पर संख्यावाचक शब्द, संख्यावाचक शब्द, तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग 1 से शुरू करेंगे। 1 को 1, द्वि, यहाँ पे हम लोग गणना लिख रहे हैं, संख्यावाचक शब्द 1 से 10 तक की गणना। गणना गिनती को कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग द्वि, त्रि, चतुर,
पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और 10। ये गिनती है ये संस्कृत में। तो गिनती के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वैसे 1 से 10 तक की संख्या को 1 से 4 की संख्या जो है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग गिनती वाले यहाँ पे संख्या लिखे हैं और इसमें जो है हम लोग, और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 फलों के नाम लिखेंगे। फलों के नाम। इसमें जो है हम लोग पहला नाम लिखेंगे। पहला जो है वो आम। आम को आम्रम, आम्रम ये हिंदी है और दूसरा संस्कृत में है। और फिर है और दूसरा है अमरूद, अमरूद को जो है अमृत फलम कहा गया है। इसे दृढ़ बीजम भी कहते हैं। और केला, ये आया था पाठ में भी जब पढ़ रहे थे, तो केला को कहते हैं केला कदली फलम। और चौथा है अंगूर। अंगूर को द्राक्षा फलम कहते हैं। अंगूर द्राक्षा फलम। और नारियल, नारियल भी पाठ में आया था। नारियल को नारिकेलम कहते हैं। और छठा है सेब, सेवम। सेब एप्पल जिसको कहा जाता है सेवम, सेवम। और नारंगी, संतरा। नारंगी या संतरा जो होता है उसको नारंगम कहते हैं। नारंगम। नारंगम। और अनार दाडिमम। अनार दाडिमम। दाडिमम। और जामुन जम्बू फलम। जम्बू फलम। जम्बू फलम। और 10वां है लीची, लीचिका। लीची, इसको बोलते हैं लीचिका। लीची को बोलेंगे लीचिका। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने 10 फलों के नाम जाने। तो इसे सब लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे, शब्द रूप, धातु रूप, और यहाँ पे जो दिया गया है फलों के नाम। और जो गिनती है, गणना शब्द
संख्यावाचक शब्द उसको भी 1 से 10 तक अपनी संस्कृत की कॉपी में लिख लेंगे। तो आज का ये वीडियो इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।